गिरधारी लाल कस्बे के बड़े कारोबारी थे। उनकी पत्नी सुशीला देवी घर में पंडितों को भोज पूजा पाठ करवाकर आए दिन उन्हें दक्षिणा देती रहती थीं। वे आंख मींचकर पंडितों और बाबाओं पर भरोसा करती थीं। वे आए दिन व्रत उतापन कराती, सो उनके घर में दूसरी सहेलियों का आना जाना भी लगा रहता था। हर उद्यापन के पहले शहर के बड़े साड़ी स्टोर से आदमी नए फैशन की साड़ियाँ लेकर घर आता और सुशीला देवी खटाखट 15 एक जैसी साड़ियाँ बांटने के लिए निकाल लेती और फिर एक भारी साड़ी खुद के लिए भी पसंद करती और बहू इंदिरा को भी पुकारती और कहती कि तुम भी एक अच्छी सी साड़ी पसंद कर लो। सुशीला देवी के घर में एक नामी बाबा जी का आना जाना था। उनके आशीर्वाद के बिना तो घर का पत्ता भी नहीं हिलता था। कुछ भी नया काम हो, बाबा जी उसका मुहूर्त निकालते और हवन करते हैं, फिर उस काम की शुरुआत होती। सुशीला देवी बाबा जी के आश्रम में जाती और सेवा करके आती। उनका विश्वास था कि घर में हर तरक्की बाबा के आशीर्वाद से होती है, बल्कि हकीकत तो यह थी कि सुशीला देवी उन जैसे ही दूसरे भक्तों की मदद से बाबा का आश्रम फल फूल रहा था। जब सुशीला देवी सेवा करने के लिए जाती तो अपनी बेटी साक्षी को भी साथ ले जाती। आश्रम में वे कहती, बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लो बेटी। बाबा जी साक्षी को आशीर्वाद देते और कहते हैं, देखना हमारी साक्षी बेटी किसी राजभोज के यहाँ ब्याही जाएगी। शकुंतला देवी बाबा के मुंह से शुभ वचन सुनकर धन्य हो जाती। साक्षी निकली भी बहुत खूबसूरत। 4-5 साल बाद वह कॉलेज जाने लगेंगी। जब इम्तिहान का समय आया, बाबा जी घर आते, आशीर्वाद देते हैं और साक्षी भी उनकी शख्सियत से बहुत प्रभावित थी। कभी कभी शकुंतला बाबा की सेवा के लिए ना जा पाती तो वह साक्षी को भेज देती। सुशीला देवी की बहू इंदिरा पेट से हुई। सुशीला देवी तो बाबा जी के चरण पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, ऐसा कीजिए बाबा जी कि पहली बार मैं पोते का मुँह देखूँ। पोता होते ही आपके पूरे आश्रम में AC लगवाऊंगी। बाबा जी ने बहू को पुकारा, बेटी इंदिरा जरा इधर आओ। इंदिरा वहाँ आई। बाबा जी ने कुछ मंत्र बुदबुदाया और बहू को आशीर्वाद दिया। पोते की आस ले सुशीला देवी जी जान से अपनी इकलौती बहू की सेवा में जुट गई। मक्खन मिश्री मिलाकर बहू को देती है और आंखें मटकाकर कहती, इसे रोज खाया कर, गोरा बेटा पैदा होगा। एक दिन शकुंतला देवी ने साक्षी से कहा, बेटी आज बाबा जी के आश्रम तुम चली जाओ, मुझे कुछ काम है। और देखो रसोई में सूखे मेवे रखे हैं, उन्हें ले जाना मत भूलना। बाबा जी के आशीर्वाद से पोता ही होगा, देख लेना तुम लोग। साक्षी भी माँ के कहे मुताबिक बाबा की सेवा में जुटी रहती थी। बहू इंदिरा के दिन चढ़ रहे थे और सुशीला देवी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उधर साक्षी पर बाबा जी की सेवा का काम बढ़ता जा रहा था। वह आश्रम में जाकर बाबा का बिस्तर लगाती, खड़ाऊ रखती और उनकी किताबें जमाती। यह सब करके खुद को धन्य समझती। साक्षी सारी सारी रात बाबा के आश्रम में रहती। सुशीला देवी कुछ पूछती तो कहती, माँ आज आश्रम में अखंड मंत्र जाप था, सो उठकर बीच में नहीं आ सकती थी। मुंह अंधेरे बाबा जी को हवन करना था, इसलिए उनकी तैयारी कर रही थी और देर हुई तो वहीं सो गई। सुशीला देवी भी चेहरे पर शांत भाव लाते हुए कहती, हाँ बेटी अच्छा ही है, हमारे घर में जो भी कुछ आमदनी हो रही है सब बाबा की कृपा से है। अब बस इसे संभालने वाला एक वारिस और आ जाए, मैं बद्री नारायण के दर्शन कराऊं। साक्षी घर से सलवार कुर्ता पहनकर चुन्नी ओढ़कर चढ़ती और सांस ढलते ही छोटे कपड़े पहनकर एक अप्सरा बन जाती। साक्षी कहती, माँ आप चिंता ना कीजिए, मैं खुद ध्यान दे रही हूँ अपनी पढ़ाई पर। इधर बाबा जी जब कभी घर आते तो सुशीला देवी से कहते हैं, साक्षी बेटी पर यह साल भारी है, थोड़ा आश्रम में मंत्र जपेगी और हवन करेगी तो दोष मुक्त होगी। साक्षी तो बाबा जी से इतना सम्मोहित हो चुकी थी कि घर में कुछ न बताती। जो चल रहा था उसमें वह खुश थी। कभी कभी साक्षी की सहेलियाँ उसे पार्टी जाने के लिए बुलाती तो साक्षी बाबा जी से कहती, बाबा जी आज रात को मैं ना आ सकूँगी। बाबा कहते हैं कि नहीं, अब तुम बिन हमारा जीवन असंभव है, तुम भी नहीं चाहोगी कि यह राज खुल जाए, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। साक्षी कहती, माँ अब तुम पोता संभालो, बाबा की सेवा में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी। यह सुनकर सुशीला देवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखर जाती। वे मन ही मन सोचती, आजकल की लड़कियां इतना डिस्को में जाती हैं, अच्छा है साक्षी को यह हवा नहीं लगी, क्या फ़ायदा 4 बॉयफ्रेंड बना लेगी और वहाँ नशा करेगी, इससे अच्छा है कि आश्रम में सेवा करके कुछ पुण्य ही कमाएगी। सुशीला देवी निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा कर आई। उन्हें आए अभी 3-4 ही दिन बीते थे कि अस्पताल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। सुशीला देवी ने जैसे ही फ़ोन सुना उनके हाथ पैर फूल गए। एक बार तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करें, लेकिन अपने आप को सहज किया। फिर झट से ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। वहां जाकर जब उन्होंने सारी बात मालूम हुई तो उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मालूम हुआ कि साक्षी अस्पताल में बच्चा गिरवाने आई थी और उस दौरान उसके अंदर की कोई नस फट गई थी, जिसके चलते उसके शरीर से बहुत खून बह गया था और उसकी जान को खतरा हो गया था। सुशीला देवी तो समझ नहीं पाई कि यह कब और कैसे हो गया। साक्षी अभी बेहोशी की हालत में ही थी। जब साक्षी को होश आया तो सुशीला देवी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटी यह सब कैसे हो गया?
साक्षी सिर्फ इतना ही कह पाई, बाबा जी। यह सुनकर सुशीला के तो तन बदन में आग सी लग गई। वे कहने लगी, क्या बाबा जी ने ज़बरदस्ती की तेरे साथ? साक्षी बोली, नहीं माँ, सब मेरी मर्जी से। मुझे नहीं मालूम कि क्या हो गया है, लेकिन बाबा जी के साथ मुझे अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर सुशीला देवी का गुस्सा बेकाबू हो गया। फिर भी अपनी व साक्षी की इज्जत की खातिर अपने आप को शांत कर बोली, बेटी क्या सोचा और क्या पाया? खैर, अस्पताल में उन्हें अपना मुंह बंद रखने में ही समझदारी नजर आई। साक्षी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर वे घर ले आई। सेठ गिरधारी लाल ने जब सच्चाई सुनी तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब किया भी क्या जा सकता था? आखिर इन सब में साक्षी भी तो शामिल थी। हाँ, सुशीला देवी का बेटा रमेश कहने लगा, देखा माँ, बाबा जी की अंधभक्ति का नतीजा। मैंने तो तुम्हें कितनी बार समझाया था कि घर में जो भी कुछ है पिताजी व मेरी मेहनत का फल है, बाबा के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। लेकिन माँ, तुम्हें तो उन पर इतना विश्वास था कि तुम मेरी एक बार भी ध्यान से नहीं सुनती थी। भाई भाभी सुशीला देवी व गिरधारी लाल ने मिलकर साक्षी को बड़े प्यार से समझाया ताकि वे बाबा के सम्मोहन से बाहर निकल सकें। अब सुशीला देवी समझ गई थी बाबा ने उनकी अंधभक्ति का इस्तेमाल किया है और उसके विश्वास का फ़ायदा उठाकर उसकी बेटी का सम्मोहन कर लिया था। लेकिन अब सुशीला देवी ने बाबा जी के लिए अपने घर के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। बाबा जी ने भी सोचा कि शांत रहने में ही भलाई है, वरना कहीं गिरधारी अगर आग बबूला हो गया तो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा और उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। उन्होंने जो आश्रम में हवन कीर्तन के नाम पर कारोबार कर रखा है और बाबा जी का मुखौटा पहना है, वह जनता के सामने ना उतर जाए, उन्हें जेल की हवा ना खानी पड़ जाए। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक अगली वीडियो आने तक अपने दोस्त नैरेटिव न्यूज़ को आगे बढ़ें। धन्यवाद।